कि बच्चे सप्लाई कर रहे थे यहाँ से, खुलासा हुआ है कि यहाँ से बच्चों की तस्करी होती है। अब भगवान ही जल्लाद बन जाएगा तो किस पे भरोसा करेगा आदमी। जो आदमी इलाज कराने आ रहा है, किसी का बच्चा होता है, वो बड़े भरोसे से डॉक्टर पे भरोसा करके इलाज कराने आता है। बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। हाँ जी, 12, 13, 14 बंदे पकड़े गए यहाँ से। उसमें महिलाएं भी हैं, डॉक्टर खुद है जिसका ये हॉस्पिटल है वो भी बंदा पकड़ा गया है। यानी जो डिलीवरी कराना आता है उनके बच्चों को ही गायब कर रहे हैं ये। जो भी लोग हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है। मेरे पीछे देखिए आप एक ये हीरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर देख रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बुधवार को एक मामले पर संज्ञान लिया है और यहाँ से कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ जो एक छापेमारी मारी गई, जिसके चलते यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि हीरा मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए बच्चे और नवजात शिशुओं की तस्करी का एक बड़ा रैकेट था, जिसका भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा कर लिया गया है। देखिए बता दूं कि बुधवार की शाम को ये पूरी जो वाकयात है उसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया। और साथ ही बता दूं कि देखिए इस मामले में अब तक जो यहाँ की मेन डॉक्टर है, डॉक्टर कपूर, उन तक की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ में देखिए 13 लोगों की गिरफ्तारी की अभी जो है सूचना है वो मिली हुई है, जिसके अंदर 12 उनके सहयोगी और साथ ही साथ यहाँ की एक डॉक्टर के बारे में भी पता चला है, जिनकी गिरफ्तारी यहाँ से कर ली गई है। देखिए बताया जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है लगभग पिछले 6 सालों से चल रहा था और जब कोविड की महामारी थी उस दौरान ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर देखिए चलना स्टार्ट हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि आपको ये जो 3 से 4 ताला बिल्डिंग दिख रही होगी। बता दूं कि यहाँ पे ये जो हीरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कार्यरत था और यहाँ पर देखिए साथ में ही आपको यहाँ एक फार्मेसी भी नजर आ रही होगी। पर साथ ही साथ बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ बच्चों की तस्करी करी जाती थी, वहाँ पे देखिए ये भी बताया जा रहा है कि लगभग जो 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 से ज़्यादा बच्चों को समय पर ही रेस्क्यू कर लिया गया है। जिसमें देखिए अगर मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं देखिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उसमें सबसे छोटा बच्चा केवल, जिसकी उम्र देखिए 20 दिन थी। यहाँ ये बच्चे सप्लाई करने का वो केस हुआ था, ये वैसे चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से, तो इसलिए ये केस परसों हुआ था जो आया कि बच्चे सप्लाई कर रहे थे यहाँ से। तो ये गलत काम है जो सही करा दिल्ली पुलिस ने, जो इन्हें उठाया यहाँ से। सर आप यही आसपास के रहने वाले? हाँ जी, मैं यहाँ आसपास का रहने वाला हूँ। आपको कभी पता नहीं चला कि ऐसा एक गोरख धंधा यहाँ पर अब देखो जी, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो आदमी अपना इलाज कराना आता है। अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो अब हमारे स्पेशल ब्रांच ने, क्राइम ब्रांच ने जो एक्शन लिया है उसकी वजह से यहाँ खुलासा हुआ है कि यहाँ से बच्चों की तस्करी होती है। अब ये एक्शन लेना चाहिए, हर जगह पर उन्हें करनी चाहिए इंक्वायरी, कहाँ क्या होता है, ये तो सील होना चाहिए। बच्चे बताओ छोटे छोटे बच्चों, कहा जा रहा है कि एक सबसे छोटा बच्चा जो पाया गया है, जिसका रेस्क्यू किया गया है, वो लगभग 20 दिन का था। लो जी, और बताओ इससे ज़्यादा क्या लोगे? 20 दिन, यानी जो डिलीवरी कराना आता है उनके बच्चों को ही गायब कर रहे हैं ये। इससे ज़्यादा और आप क्या लोगे? ऐसे हॉस्पिटल की आड़ में जो लोग गोरख, ये तो गोरख धंधा, ये तो टोटली गोरख धंधा। ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं। दूसरे के माँ बाप से पूछो जिनका बच्चा गायब हो रहा है, उनका क्या बीतती होगी उनके ऊपर। ये तो सील करो ना, तगड़ी सजा होनी चाहिए इस चीज़ में। बुधवार को यहाँ पर ये पूरा एक्शन लिया गया है। हाँ जी, 12, 13, 14 बंदे पकड़े गए यहाँ से। उसमें महिलाएं भी हैं, डॉक्टर खुद है जिसका ये हॉस्पिटल है वो भी बंदा पकड़ा गया है। कितने सर ये कितने सालों से चल रहा है यहाँ पर ये इस हॉस्पिटल में? तो ये टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, कोविड के आसपास से। हाँ 3-4 साल हो गए तकरीबन। यहाँ पे IVF ट्रीटमेंट भी किया जाता था, कहा जा रहा है। नहीं IVF नहीं, यहाँ पर यहाँ डिलीवरी वगैरह और ये सब चीज़ ये होती थी यहाँ पर। यहाँ बंदे आते भी थे अपना इलाज कराने। अब डिलीवरी कराने आ रहे, कोई किसी के बच्चों गायब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ आपका एक्सपायर हो गया। अब यानी बच्चों को आप गायब कर रहे हो, उनके को ये एक्सपायर हो गया, उसके बच्चों को सप्लाई कर रहे हो, ये गलत है। कहा जा रहा है कि जो बच्चे थे वो भी छोटे तबके से आने हाँ। वाले बच्चे थे और उसके साथ इस तरीके का जो वाकयात पूरा किया जा रहा था। क्या लगता है कि जिस डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी जाती है, अगर वही डॉक्टर अब भगवान ही जल्लाद बन जाएगा तो किस पे भरोसा करेगा आदमी। जो आदमी इलाज कराने आ रहा है, किसी का बच्चा होता है, वो बड़े भरोसे से डॉक्टर पे भरोसा करके इलाज कराने आता है, वही डॉक्टर उस बच्चे को खा जाए या बेच दे, कुछ भी करे, तो ये तो बहुत गलत है ना। आप यही आसपास के रहने वाले हैं सर, कभी आप लोगों को शक हुआ नहीं, कुछ यहाँ पर चल रहा है? नहीं कभी शक नहीं हुआ मैडम। इसमें हम तो रोज आते नहीं है ना यहाँ पर, जो कि आ गए कोई इलाज कराने आगे चले गए। अब ये चीज़ सुना है तो हमें भी फिर अपने अंदर वो डर सा बैठ गया, डर का माहौल बन गया यहाँ पर। ये जो अभी में उसके चलते हमारे अंदर और डर बैठ गया कि भाई
किसी के भी नर्सिंग होम में कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये कब से बंद पड़ा है पूरा देख सकते हैं कि बुधवार बुधवार से बंद है। बुधवार से बंद है। कहा जा रहा है कि बेसमेंट में एक डेंटल क्लिनिक हाँ। चलता था वो भी बंद है। बुधवार से सब चीज़ बंद है, पूरा ही हॉस्पिटल बंद है बुधवार से। तो सर क्या किया जाना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ? सील करा जाना चाहिए और टोटली कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं सजा देनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर गायनी हो कोई भी हो, वट जो भी लोग हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ पे एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके जो ओनर हैं लेडी हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेकी। अच्छा, ये जो डॉक्टर विवेकी हैं ये मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, इन्होंने बीएससी कर रखा है और इन्होंने नर्सिंग में और एमएससी कर रखा है क्रिटिकल केयर में और डॉक्टरेट कर रखा है ऑब्स एंड गायनी में। तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बट ये डॉक्टर विवेकी बिकॉज ऑफ डॉक्टरेट लिखती हैं। और इनका एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें वहाँ तक ले गई, वहाँ जाके हमें पता चला कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में है कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज़ को देते हैं। मोस्टली मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो बता रहे इंटरोगेशन में डिमांड रहती थी, तो मोस्टली मेल इन्फेंट्स को ये लोग प्रोक्योर करते थे। वो जो हॉस्पिटल था उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इन्वॉइसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेकी एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई डिलीवरी वाली साइड पे। सप्लाई वाली साइड पे हम जब गए आगे, तो जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे उनसे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई घमार एलियास कालिया। ये मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसकी इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि टोकन कंसिडरेशन पे मैं लेके आता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे, लेकिन दैट स्टिल हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो फैमिलीज़ फार एंड वाइड हैं, उन तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ज़रूर पहुँचेंगे। अगर वो फैमिलीज़ कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट देके अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज़ बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे है। लेकिन अगर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। जो बच्चों की तस्करी का सिलसिला बेगमपुर के एक हॉस्पिटल यानी हीरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से चल रहा था। देखिए, तमाम लोगों में भी आपने आक्रोश साफ तौर पर देखा होगा। लोगों का कहना है कि ये जो पूरा हॉस्पिटल है इसे जल्द से जल्द सील किया जाए। देखिए, अभी लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही बरकरार है। लोगों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ जो आक्रोश की लहर है वो दौड़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुँचाई है। राजधानी में लगातार या कहे देश के कई हिस्सों में इसी तरीके से जो कई सारे रैकेट हैं वो चल रहे हैं। आखिरकार इन पे पाबंदी कब लगेगी, एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।